आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे रास्ते की जिस रास्ते ने लाखों लोगों को वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि प्रदान की है। हम म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं कराते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में अवेयर भी करते हैं और लोगों को एजुकेट भी करते हैं। तो कितना सुरक्षित म्यूचुअल फंड में मानते हो सकते से पैसा? ये एकदम सुरक्षित और डेवलपिंग रास्ता है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे रास्ते की जो आपको बता दें कि जिस रास्ते ने लाखों लोगों को वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि प्रदान की है। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं इस यात्रा में दिनेश कुमार अरोड़ा जी, जो आपको बता दें कि 36 साल का एक्सपीरियंस है इनका। और म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं तो किस तरह इनका जो 36 साल का एक्सपीरियंस है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और किन परिस्थितियों में इन्होंने शुरुआत की थी और कितना सुरक्षित ये इसको मानते हैं। तो ये बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बताइए जैसे 36 साल का आपका एक्सपीरियंस है, किन परिस्थितियों में आपने शुरुआत की थी और कितना सुरक्षित आप म्यूचुअल फंड को मानते हो? आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 36 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा था उस समय म्यूचुअल फंड्स इतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थे। लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, वो भी मैनुअल तरीके से। एक फॉर्म भरा जाता था, फॉर्म जाते थे और 10-15 दिन के बाद वो शेयर परचेज होता था जी। बट आज का टाइम एकदम से इंस्टेंट टाइम है, हर मिनट में सेल परचेज करते हैं लोग। बट म्यूचुअल फंड का जो सफ़र है मेरा, जब मैंने शुरू किया था तो उस समय इतना ये लोकप्रिय नहीं था, लोग इसको नाम नहीं जानते थे। इसमें म्यूचुअल फंड एक सबसे बड़ी जो खूबी है या इसमें जो खासियत है तो ये आपका पैसा डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट होता है। आप अगर शेयर है, ये शेयर मार्केट में पैसा लगता है, बट इसमें फ़र्क बेसिक ये है कि आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो आप 1 या 2 कंपनीज में पैसा लगाते हैं जी। इसमें मैं आपको बिल्कुल साधारण तरीके से समझाता हूँ कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करना है तो आप 1 या 2 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट के थ्रू। बट अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो बस 100 रुपये आपका पहले 5 सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है। IT इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, FMCG इंडस्ट्री है। उस हिसाब से 5 इंडस्ट्री में फिर आगे 5-5 कंपनीज़ों की टॉप परफॉर्मिंग 5-5 कंपनीज, उनमें पैसा डाइवर्सिफाइड होकर यानी आपका 100 रुपया आगे 25 या 50 कंपनीज में लगता है। तो इसमें इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप कभी भी इसको स्विच कर सकते हैं। आप कभी सोचते हैं कि ये एक म्यूचुअल फंड मेरा सही नहीं चल रहा है, इसमें ग्रोथ थोड़ा कम आ रही है, तो उस कभी भी आप इसको स्विच कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स स्पेशलिस्ट जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर आपको मार्केट की इतनी समझ नहीं है या समझ है तो उसको देखने का टाइम नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स का विकल्प सबसे अच्छा और शानदार है जी। तो कितना सुरक्षित म्यूचुअल फंड में मानते हो सर? जैसे पैसा, सबसे पहले सुरक्षा की बात करते हैं। सुरक्षा इसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ये एकदम सुरक्षित और डेवलपिंग रास्ता है। आप इंडिया की इकोनॉमी के साथ जुड़ते हैं। आपको जैसे पता है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और आज वर्ल्ड की 4थी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है जी। तो इस बढ़ती इकोनॉमी में अपना योगदान देना हमारा कर्तव्य भी है। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा की अगर बात करें तो इसमें सुरक्षा अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, मैंने आज पैसे इन्वेस्ट किया, 1 हफ्ते बाद देखो तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। बट अगर मैं विजन लेके चलूँ 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो इससे बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें कभी किसी को नुकसान नहीं हो सकता। फॉर द टाइम बिंग हो सकता है वो किसी भी विषय, जहाँ देखो कॉमर्स का पहला नियम है कि वेयर हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ FD की है जी। बट FD में जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लेते हैं वो इन्फ्लेशन के रेट को भी बीट नहीं करता है। आज आप 100 रुपया FD में जमा कराते हैं, 1 साल बाद 107 रुपये आपको मिलता है। आप सोचते हैं कि मैंने 7 रुपये ब्याज कमाया है, बट उस टाइम इन्फ्लेशन बढ़ के उस पैसे की जो आप 100 रुपये में खरीदते हैं वो 108 रुपये की मिलती है सपोज, तो आपने 1 रुपया नुकसान किया, ना कि 1 रुपया आपने कमाया, 7 रुपये आपने कमाया जी। सिर्फ म्यूचुअल फंड ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। आप इन्फ्लेशन रेट को बीट करके उसके बाद 7-8%, 10% का इंटरेस्ट या बोनस या प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं जी। तो सर आमतौर पर समझा जाता है कि जो म्यूचुअल फंड है बड़े निवेशक हैं जो उनके लिए होता है, तो क्या आम लोग भी इसमें जा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो मिथ है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और इसमें सबसे आसान और बढ़िया तरीका है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप 500 रुपये महीना के हिसाब से भी इसमें पैसा डाल सकते हैं। आपको इसमें सबसे इतनी सहूलियत है
कि आपको एक बार आपने स्लिप शुरू कर दी तो हर महीने एक ही उसी डेट को आपके अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाती है। आपको हर बार कहीं पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा कराने नहीं जाना पड़ता, अपनी पासबुक कंप्लीट नहीं करानी पड़ती। आप अपने मोबाइल की ऐप से उसको चेक कर सकते हैं कि पैसा मेरा आज कट गया और आज मुझे इतने यूनिट्स मिल गए और आज उनकी ये वैल्यू है। आप हर रोज़ उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये एक सुरक्षित और बिल्कुल आसान तरीका है। जी, तो सर जैसे 36 साल पहले आपने शुरुआत की थी, कितने क्लाइंट थे उस टाइम आपको, और आज की संख्या की बात करें, आज कितने लोग शहरवासी आपके साथ जुड़े हुए हैं? अगर मैं शहर, मेरा जो क्लाइंट्स हैं, अब पहले मैं अपने शहर तक सीमित था, क्योंकि जब ये ऑनलाइन हो गया तो मेरे रेफरेंसेस, जो मेरे क्लाइंट सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, उनके रेफरेंसेस से मेरे बाहर के क्लाइंट्स भी जुड़ने लगे। तो आज मेरे पास करीब 2600 के आसपास क्लाइंट्स हैं जिनको मैं ये सेवा दे रहा हूँ। और वो सबसे बड़ी मेरी जो एसेट है वो यही है कि मेरे 2600 सारे क्लाइंट्स और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। जी, तो सर जैसे 36 साल में कोई ऐसा क्षण आया हो, कोई ऐसा पल आया हो जब आपने सोचा हो कि म्यूचुअल फंड मतलब डाउन जा रहा है और लोग आपसे बातें करें अभी कहीं ना कहीं डूब तो ना जाए, कुछ ऐसी बात हुई हो? ऐसा मौके कई बार आते हैं। अभी बिल्कुल लेटेस्ट अगर बात करें, जब ये भारत पाकिस्तान का कुछ क्राइसिस चल रहा था तो मार्केट लगातार डाउन आ रहा था, तो लोगों को लगा कि पैसा हमारा डूब ना जाए या बिल्कुल पूंजी खत्म ना हो जाए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कई बार सोचते हैं कि लोग जब मार्केट डाउन होती है तब एंटर करना चाहिए, जब मार्केट तेज होती है तब एग्जिट करना चाहिए। इसमें कभी भी ये रूल लागू होता ही नहीं है। इसमें ये मैटर ही नहीं करता है कि आप कब एंट्री कर रहे हो, कब एग्जिट कर रहे हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कि आप कितना टाइम स्टे कर रहे हो। आप जितना टाइम इसको देंगे, अपने फंड्स को जितना टाइम देंगे, ये उतना ही ग्रो करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उसने 3 साल 5 साल या 7 साल दिए और वो 10-15% या 20% से कम किसी को ग्रोथ मिली हो। नेचुरली पैसा जो लगाता है बंदे, हार्ड एंड मनी हर बंदा इन्वेस्ट करता है। तो जब मार्केट डाउन जा रही होती है तो हर बंदे को लगता है कि मेरा पैसा डाउन जा रहा है, कहीं और ना डाउन चला जाए। तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम उसको समझाते हैं कि इट्स द बेस्ट टाइम। अगर जो आप पैसा, अभी आप इन्वेस्टर हैं जी, तो अभी आपको पैसा यूज़ करना है 10 साल के बाद, जब 15 साल के बाद अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए। तो जब भी मार्केट डाउन आती है, दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पैसा उस टाइम पे उसमें डालते रहें। तो जो जब आप पैसा उसमें डालेंगे तो उस टाइम ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं आपको, तो आपके यूनिट्स बढ़ जाते हैं। और जब आप उसको कैश करते हैं अपने यूज़ के लिए तो उस टाइम आपको ज़्यादा फायदा होता है। और हमेशा ये आपका रूल होना चाहिए, अब जब अगर रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो जब भी मार्केट डाउन हो, आपकी यूनिट का रेट डाउन हो, तो उसमें थोड़ा सा पैसा और डाल दें अपने समर्थ्य के हिसाब से। अगर आप 10,000 और डालना चाहते हैं तो 1,000 रुपये 10% करके उसको हर डाउनवर्ड उसमें टाइम पे डालना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में भी लगा सकते हैं और शॉर्ट टर्म में, दोनों टर्म? यस, इसमें हर तरह के फंड होते हैं। जब हमारे पास कोई व्यक्ति पूछता है कि मुझे पैसे इन्वेस्ट करना है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपका विजन क्या है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल। क्योंकि विजन के हिसाब से ही मुझे फंड सिलेक्ट करना होता है। अगर मैं फंड सिलेक्ट उस हिसाब से नहीं करूंगा तो वो ग्रोथ नहीं दे पाऊंगा। तो उसमें शॉर्ट टर्म फंड्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स भी होते हैं और मिड टर्म फंड्स भी होते हैं। जी। तो व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से हम उसके फंड्स में उसको गाइड करते हैं, उसके फंड्स में उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी, तो सर पीछे ये काफ़ी मेडल और सर्टिफिकेट देख रहे हैं, तो इनकी हिस्ट्री बताइए आप। मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मेरे ना सीखने की भूख कभी कम नहीं होती और मैं हमेशा सीखते रहना चाहता हूँ। अभी लास्ट 15 दिन पहले मैं मई में ही IIM अहमदाबाद में एक वेल्थ क्रिएशन पे एक वर्कशॉप अटेंड करके आया हूँ, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें जो फैकल्टी थी उसमें HSBC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, एक यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर थे जो पहले यहीं पे पढ़ाते थे और दोबारा से वहाँ पे एज गेस्ट स्पीकर आए हुए थे। तो वहाँ पे केस स्टडी करवाते हैं, अभी किस कंपनी के साथ अगर कोई दिक्कत आई तो क्यों आई, उसके ऊपर सारी डिस्कशन होती है। और वेल्थ क्रिएशन पे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं ये सफ़र आगे भी जारी रखना चाहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँ और अपने क्लाइंट्स को उस चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाता रहूँ। जी, तो आपने देखा कि 36 साल का एक्सपीरियंस दिनेश कुमार अरोड़ा जी ने जो शेयर किया है, कितना अनुभव उनके पास है और किस तरह से निवेश का जरिया इन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने पैसे को सुरक्षित जगह यानी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा बेनिफिट आप कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।